क्या वो मंत्री ये भूल गए कि क्षत्रिय समाज ये महाराणा प्रताप की कौम है, ये भगवान राम के वंशज हैं। जिस भगवान के राम के मंदिर को लेकर ये ढिंढोरा पीट रहे हैं वो हमारे पूर्वज थे। अगर हिंदुओं के ठेकेदार बनते हो तो जिस गाय को मैं माता कहता हूँ उस गाय की रक्षा करने का जो नकली काम आप करते हो, राम का मंदिर जो आपने बनाया है उस ट्रस्ट के अंदर किसी एक राम के वंशज को तो ले लो। ओवैसी बंधुओं को धमकी दे रहे हो आप सरेआम नेशनल चैनल पर आकर। कौन है भैया आप? गुंडे हो क्या? बदमाश हो क्या? हम आपसे कह रहे हैं 15 सेकंड में कौन किसको निपटाएगा हम जानते हैं और आप लोगों के इतिहास को भी जानते हैं। क्षत्रिय समाज को अपमानित करने का काम भाजपा के केंद्रीय मंत्री थे जो राजकोट पार्लियामेंट से चुनाव लड़ रहे हैं, पुरुषोत्तम भाई रूपाला। उन्होंने क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। जिस देश को आज़ाद कराने के लिए जिस देश में क्षत्रियों ने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, मुगलों के खिलाफ हजारों लाखों लोग शहीद कर दिए, इस देश को एक करने के लिए अपनी 565 रियासतों को देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बान कर दिया। आज उसी कौम के बारे में वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं जो केवल मात्र इस सरकार में कुछ दिन से मंत्री हैं। क्या वो मंत्री ये भूल गए कि क्षत्रिय समाज ये महाराणा प्रताप की कौम है, ये भगवान राम के वंशज हैं। जिस भगवान के राम के मंदिर को लेकर ये ढिंढोरा पीट रहे हैं वो हमारे पूर्वज थे। पुरुषोत्तम रूपाला के खानदान में से कितने शहीद हुए बता दे। वो पुरुषोत्तम रूपाला बता दें कि उन्होंने कहां कहां शहादत दी। नरेंद्र भाई मोदी का हम सब सम्मान करते हैं, परंतु नरेंद्र भाई मोदी के आप के सरकार में मंत्री हैं और आप कुछ भी बोलेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला का पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है और पुरुषोत्तम रूपाला ने माफी मांगी है, परंतु हमारा दुख इस बात का है, क्या केवल मात्र पुरुषोत्तम रूपाला के माफी मांगने से मामला खत्म हो जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने आज तक ये कहा कि भी कोई ये गलत किया है आपने? हमारी मांग ये थी कि इनका टिकट काटा जाए, इनकी जगह किसी को टिकट दो। हमारी इतनी सी बात को मान लिया जाता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु हमें वहां पर भी अपमानित करना पड़ा। लाखों लोग सड़कों पर हैं, परंतु किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। कल बराड़ा के अंदर, अंबाला के अंदर मेरे को क्षत्रिय समाज ने बुलाया, मुझे पूछा कि बोलो पहले कौम है या पहले राजनीतिक दल है? साहब मेरे लिए पहले हिंदुस्तान है, उसके बाद मेरे कौम है जिस कौम के अंदर मैंने जन्म लिया है। मेरी रगों में क्षत्रिय समाज का खून है साहब। मैं कैसे चुप हो जाता? मेरे समाज ने कहा इस्तीफा। मैंने कहा मुझे कंधे पर लेके जाओगे? मेरे समाज ने कहा कि इस्तीफा दो। मैंने समाज से पूछकर 12,000 लोगों के बीच में खड़े होकर साइन किए। मैंने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है, क्योंकि जिस संगठन के अंदर 34 वर्षों से मैं सोना बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेके अब तक मैं प्रभारी रहा, प्रवक्ता रहा, मैं कोऑर्डिनेटर रहा, मैं जिले का महामंत्री रहा भूपेंद्र यादव के साथ, मैं सुभाष बराड़ा के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, मैं प्रदीप जैन के साथ प्रदेश मंत्री रहा। मेरी 34 साल की तपस्या को भंग करने का काम कौन लोग कर रहे हैं? आज जिस कौम ने सबसे अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के डब्बों में डाले, आज वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हमको अपमानित करेंगे। इन चीजों से दुखी होकर मैंने इस्तीफा दिया है। मुझे जेपी नड्डा साहब से एक बात जरूर कहूंगा, नड्डा साहब, मैंने भारतीय जनता युवा मोर्चे में और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आपके और आपकी धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा जी के साथ काम किया है। हमको अपमानित करने का काम ना करें। आपने जो कहा हमने माना। 34 साल हमने अपने परिवार को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा। हम किसान के फौजी के बेटे हैं, हम लोगों ने अपने परिवार की तरफ झांक के नहीं देखा। 34 साल आपकी पार्टी को दे दिया, 10 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बन गया। हमें क्या मिला? अपमान। अब अपमान बर्दाश्त नहीं होता सर। आज करनी सेना के प्रमुख राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, किसको समर्थन देना किसको नहीं देना, परंतु मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा, ये मेरा निर्णय है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर नहीं जाऊंगा। करनी सेना विश्वव्यापी संगठन है, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, परंतु हिंदुओं का ठेका लेने वाले कुछ लोगों को आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अगर हिंदुओं के ठेकेदार बनते हो तो जिस गाय को मैं माता कहता हूं उस गाय की रक्षा करने का जो नकली काम आप करते हो तो बूचड़ खानों पर प्रतिबंध लगाओ। गो मांस की तस्करी और गो मांस का निर्यात करने वालों के खिलाफ परमानेंट प्रतिबंध लगाओ। राम का मंदिर जो आपने बनाया है उस ट्रस्ट के अंदर किसी एक राम के वंशज को तो ले लो। वो जयपुर राज घराना हो, चाहे सूरजपाल अम्मू का घराना हो, चाहे कोई भी XYZ हो। एक बात, EWS के अंदर त्रुटि है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर, उसमें बनिया, ब्राह्मण, सारी कौमें आती हैं। क्या उस त्रुटियों को जब गुजरात सरकार
हटा सकती है, यार ये राजस्थान सरकार हटा सकती है, तो हरियाणा के अंदर खट्टर साहब कहां सो गए थे? हमने कहा है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर आपने 10% आरक्षण दिया, अच्छी बात है, परंतु क्या 10% से काम चलेगा? क्या ईडब्ल्यूएस के अंदर जो त्रुटियां हैं उसके अंदर गरीब की कोई जाति नहीं होती, परंतु यहां पर क्या हो रहा है, मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, फिर ईडब्ल्यूएस के अंदर पठानों का नाम कैसे डाल दिया आपने? किसको झूठ बोल रहे हैं आप? हम कहते हैं गरीब मुसलमान नहीं हो सकता क्या? आप 15 करोड़ संख्या वाले मुसलमान जो आपके देश में रहते हैं, मैं पहली बार कह रहा हूं आपसे, नवनीत राणा नाम की एक उम्मीदवार है भाजपा की जो सांसद भी रही हैं, वो कहते 15 सेकंड में निपटा देंगे। अरे तुम्हारे खानदान में पहले कितनों ने निपटाया, किस किस को भाई? मैं ओबीसी का पक्ष का व्यक्ति नहीं, उसकी विचारधारा का ओबीसी का मैंने समर्थन नहीं किया, परंतु आज मैं कह रहा हूं ओबीसी बंधुओं को धमकी दे रहे हो आप सरेआम नेशनल चैनल पर आकर। कौन है भैया आप? गुंडे हो क्या? बदमाश हो क्या? हम आपसे कह रहे हैं 15 सेकंड में कौन किसको निपटाएगा हम जानते हैं, और आप लोगों के इतिहास को भी जानते हैं। नवनीत जी, राणा लिखने से कोई छतरी नहीं हो जाता। मैं आपको कह रहा हूं कि 15 सेकंड में निपटाने वाली बात को तुरंत वापस लें, नहीं तो चुनाव आयोग इनके खिलाफ कार्रवाई करे और नवनीत राणा के खिलाफ तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं चुनाव आयोग से मांग कर रहा हूं, सामाजिक संगठन मांग कर रहा है, करनी सेना, नवनीत राणा के खिलाफ तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यह मेरी मांग है। मुझे उम्मीद है कि जो भी मुझे सुन रहे हैं क्षत्रिय समाज के लोग, अभी आधे देश की वोटिंग हुई है, आधा अभी बाकी है। निर्णय लेंगे, सोच समझ कर लेंगे, तय करेंगे क्या करना है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।